कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण तो स्वयं भगवान है। ये सुखदेव जी बता रहे हैं। रामादि मूर्ति सुकला नियमेन तिष्ठन नानावतारम करोद भुवनेषु किंतु कृष्णा स्वयं समभवत परमपमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि रामादि मूर्ति, जो राम आदि जितने भी अवतार हैं, ये सब कोई अंशावतार है, कोई रामादि मूर्ति सुकला नियमेन तिष्ठन नानावतारम करोद भुवनेषु, ये सभी अवतार हैं, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान है। कृष्ण अवतारी है, जिनसे सब अवतार होता है, वो सबका स्रोत है। तो इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। श्रीमद् भागवत कथा जो है ये समस्त शास्त्रों में श्रेष्ठ शास्त्र है, इससे बड़ा और कोई शास्त्र नहीं है। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम, जिसमें उत्तम श्लोकों का, भगवान के भक्तों का और भगवान का लीला कथा है। कृष्णे स्वधाम पगते धर्म ज्ञानादि सह कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्को धुनोदिता। ये बता दिए। छठा प्रश्न था, धर्म किसके शरण में गया? संक्षेप में ये प्रश्न का उत्तर दिए। धर्म किसके शरण में गया? बोलते जब कृष्णे स्वधाम पगते, भगवान कृष्ण जब अपने धाम चले गए तो धर्म ज्ञानादि भी, धर्म और ज्ञान भी साथ में चला गया। कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्को धुनो, पुराण, ये भागवत पुराण के रूप में दोबारा से वो प्रकट हुए। वहीं भागवत, वहीं भगवान, वहीं धर्म ज्ञान जो है वो भागवत के रूप में प्रकट हुआ। धर्म किसके शरण में गया? भागवत के शरण में गया। बोले बहुत बढ़िया। सूत सूत महाभाग बदनो बदताम पर। हे सूत जी महाराज, आप तो कथा प्रवक्ताओं में सबसे श्रेष्ठ कथा प्रवक्ता है। बहुत बढ़िया सुना रहे हैं, बहुत अच्छा सुना रहे हैं। आप तो बस सुनाते जाइए, सुनाते जाइए, बहुत अच्छा लग रहा है, सुनाते जाइए। चाहे 10 बजे चाहे 12 बजे, आप तो बस सुनाते जाइए। हैं तो 3, 5, 6 बजने की मत सोचिए, 10 बजा दीजिए। ये बोल रहे हैं। आप लोग बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। आप लोग तो नहीं बोलेंगे। हैं? सोनकादि ऋषि कहते हैं, सूत जी महाराज आप तो बजाते जाइए, बस कोई चिंता नहीं है, बस सुनाते जाइए। सूत सूत महाभाग बदनो बदता। कस्मिन युगे प्रवृत्तयम स्थाने वा केन हेतुना। इस भागवत कथा को कब लिखा गया, किसने लिखा, क्यों लिखा, कैसे लिखा, हमें विस्तार से बताइए। भागवत का रचना कैसे हुआ? बोले द्वापर के अंत में भगवान का एक अवतार हुआ, व्यास देव के रूप में। पराशर नंदन, सत्यवती के पुत्र व्यास देव के रूप में भगवान का एक अवतार हुआ, जो 24 अवतारों में व्यास देव जी का नाम भी आया। तो व्यास देव जी ने त्रिकालदर्शी हुए। व्यास देव जी तीनों कालों को देख सकते हैं। तो उन्होंने भविष्य पर जब दृष्टिपात किया, भविष्य कलयुग जो आने वाला अब है, द्वापर का अंत हो गया, अब कलयुग आ रहा है। जैसे कलयुग पर दृष्टिपात किया, देखा तो कलयुग में तो मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुता। मंदा सुमंद, लोग मूर्ख होंगे, लोग की बुद्धि बहुत कम होगा, ये कह रहे हैं। क्यों कम होगा बुद्धि? आजकल कहेंगे तो नहीं मानेंगे, बोलेंगे अब तो बहुत बड़ी बुद्धि है? कहाँ कम बुद्धि है? सुखदेव गोस्वामी को ऐसे बैठा करके और श्लोक रट्टा नहीं लगाना पड़ा, जैसे हमको रट्टा लगाना पड़ता है। उनको एक बार सुनाया और मेमोरी में फिट हो गया, हार्ड डिस्क में चला गया है, और बस दोबारा से सुना दिए परीक्षित के सामने। व्यास देव जी ने एक बार सुनाया और अपना फिट कर लिए, और सिर्फ फिर परीक्षित जी को सुना दिए। वहीं बगल में सूत जी बैठे हुए थे, सूत जी ने फिर सौनकादियों को सुना दिए। इतना बढ़िया मेमोरी, इतना बढ़िया। श्रुतिधर कहते थे उस समय। श्रुतिधर माने जो सुनो उसको धारण कर लो, जो सुनो बस याद कर लो, ऐसी बुद्धि होती थी।
और आज मंदा सुमंद मत, मंद हो गई है बुद्धि, भाग्य भी मंद हो गई है। भाग्यमानी होते तो कुछ काम में जाता, भाग्य भी खराब है, बुद्धि भी खराब, भाग्य भी खराब। अब क्या करे कलयुग के लोगों को, अब तो ये श्रुतिधर बनेंगे नहीं, इसको एक बार सुनेंगे तो भी 10,000 बार सुनेंगे तब भी दिमाग में नहीं बैठेगा। फिर क्या करे, बोले लिखना पड़ेगा है। फिर व्यास देव जी ने लिखना शुरू किया। अब लिखना पड़ेगा, पहले लिखा नहीं जाता था, ऐसी किताब नहीं हुआ करता था, वो ऐसे फिट हुआ करता था, इससे उसको उससे उसको, गुरु परंपरा के द्वारा ज्ञान चलता था। अब तो किताब में रखा जाता है। तो लिखा, उन्होंने लिखा। एक ही वेद को 4 विभाग किया, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, 4 वेद। उनके मन में और चिंताएं बढ़ गई। फिर उन्होंने पंचम वेद महाभारत का रचना किया, और चिंताएं बढ़ गई और बढ़ गई, और चिंता कम था अब बढ़ रही है। एक एक करके बहुत सारे पुराणों को व्यासदेव जी ने लिखा, और चिंता बढ़ गया, और डबल ट्रिपल बढ़ गया। अब क्या करें, फिर उन्होंने पुराणों को लिखा, एक एक करके 17 पुराणों को लिख दिया, और भी चिंताएं बढ़ गई। अब क्या करें, अब तो इतना परेशान। उसी समय नारद जी प्रकट हुए व्यासदेव जी के सामने, सम्याप्रास आश्रम में बद्रीनाथ में लिख रहे थे। प्रकट हुए, जैसे ही नारद जी को स्वागत किए, पूजया मास विधिवत नारदम सुर पूजितम। जो बड़े बड़े देवताओं के द्वारा जो पूजित नारद जी, उनको व्यास गद्दी पर, व्यास आसन पर बैठाए और चरण प्रक्षालन किए, और उनको बहुत सुंदर से स्वागत किए, पूजा किए। नारद जी ने कहा, पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव। हे पाराशर नंदन, आपको देखने से लग रहा है कि आप अंदर से बड़े दुखी लग रहे हो। क्या बात है, क्यों इतना दुखी लग रहे हो? व्यासदेव जी ने कहा, महाराज बताऊं, क्या बताऊं गुरु जी, क्या बताऊं। इनके गुरु जी है, व्यासदेव जी के गुरु नारद जी है। कहते क्या बताऊं, लोक कल्याण के लिए मैंने इतना कुछ किया कि लोग, कलयुग के लोग जो है उनको कुछ फायदा हो जाए, पर कोई फायदा नहीं। अगर कोई किसी को लोक कल्याण के लिए कुछ थोड़ा भी करता है तो उसको आनंद मिलता है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है कि नहीं? अब आपने वृंदावन में गए, परिक्रमा लगा रहे हैं, सब लोग, बाबा लोग बैठे हुए हैं, भिक्षा मांग रहे हैं, बैठे हुए हैं परिक्रमा मार्ग में।